जी अस्सलाम वालेकुम जी, उम्मीद करता हूँ आप ठीक ठाक हैं, खैर खैरियत से हैं। मियाँ वहाज नेक्स्ट पाथ रियल एस्टेट कंसल्टेंट के प्लेटफॉर्म से अगेन आप लोगों की खिदमत में हाजिर हैं एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। सबसे पहले अगर आप लोगों ने अब तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी इस यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि भर वक्त पाकिस्तान भर से हर आने वाली लेटेस्ट इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी, इन्फॉर्मेटिव वीडियो, साइट विज़िट्स आप लोगों तक पहुँच सकें। आज हम बात करने जा रहे हैं जी डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटी DHA की, और हम बात करेंगे DHA में आप कैसे अपने प्लॉट को ट्रांसफ़र करवा सकते हैं। DHA आपको पता है मुल्तान, गुजरांवाला, पेशावर, पाकिस्तान के तमाम बड़े शहर चाहे इस्लामाबाद, इसके अलावा कराची के अंदर वाक़या है। तो आज हम DHA लाहौर को लेके चलेंगे, और अगर आप इस चीज़ को बाकी भी DHA की ट्रांसफ़र प्रोसीजर से कंपेयर करना चाहेंगे तो काफ़ी चीज़ें मिलती जुलती है, क्योंकि ब्रांड एक ही है। तो आप सबके लिए जो है ये एक कंप्लीट पैकेज होगा, लेकिन हमें DHA लाहौर को चूज़ करना ज़रूरी है ताकि हम उसको जहन में रखते हुए आप लोगों को गाइड कर सकें कि कौन कौन सी डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायर्ड है और आप अपने प्लॉट को कैसे सेल परचेज़ कर सकते हैं DHA के अंदर, कैसे अपने प्लॉट को आप ट्रांसफ़र करवा सकते हैं। सबसे पहले जी आपको मैं बताना चाहूँगा कि DHA में 3 टाइप्स की ट्रांसफ़र होती है। एक जनरल ट्रांसफ़र होती है जिसमें सेलर बायर मौजूद होता है। एक जनरल जो अमूमन प्रॉपर्टी की लेन देन है DHA के अंदर, उसको जनरल ट्रांसफ़र कहेंगे। उसका तरीकाकार आपको बताया जाएगा। दूसरा तरीकाकार होता है गिफ्टेड प्रॉपर्टी का, यानी कि वो प्रॉपर्टी जो इंसान गिफ्ट कर देता है, कोई बाप अपने बेटे को कर देता है, अब एक शौहर है वो अपनी बीवी को कर देता है, यानी कि गिफ्ट एक बाप है वो अपने बच्चे को कर देता है। तो जो गिफ्टेड प्रॉपर्टी होती है उसकी ट्रांसफ़र कैसे होती है, उसके लिए कौन कौन से जो प्रोसीजर है उससे गुजरना ज़रूरी है। और तीसरी टाइप की ट्रांसफ़र वो ट्रांसफ़र होगी जो कि वरासती जो है वो प्रॉपर्टी जो है वो एक शख्स है वो वफ़ात पा गया है, उसके जो वारिस हैं उनको जो प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र होती है तो उसका क्या प्रोसीजर है DHA के अंदर। तो इन तीनों हम बेसिकली टाइप्स को आज इंशाल्लाह ताला डिस्कस करेंगे। इसके लिए आपने सिर्फ ये वीडियो पूरी देखनी होगी। तो बड़ा सिंपल सा प्रोसेस है। जो आप NDC की रिक्वेस्ट पुट करते हैं वो आप DHA के जो रिसेप्शन ऑफिस है वहाँ से कलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद जी आपको DHA के ट्रांसफ़र ब्रांच सेक्शन में जाना पड़ेगा और आपको अपनी ट्रांसफ़र के लिए जो है वो रिक्वेस्ट पुट करनी पड़ेगी, अपॉइंटमेंट लेनी पड़ेगी। जो आपको जी ट्रांसफ़र का दिन दिया जाएगा उस पर सेलर और बायर दोनों की मौजूदगी ज़रूरी होगी। अपने डॉक्यूमेंट्स के साथ उनको वहाँ पे ज़रूर आना पड़ेगा। जो कस्टमर केयर काउंटर है उसमें 30 दिनों के अंदर जो भी रेलिवेंट गवर्नमेंट की फ़ीस होती है, चालान होती है, ट्रांसफ़र के लिए रिक्वायर्ड है, ट्रांसफ़र फ़ीस और मेंबरशिप फ़ी, वो 30 दिनों के अंदर अंदर जो है वहाँ पे जमा करानी ज़रूरी होगी। उसके बाद ही कस्टमर केयर सर्विस ऑफिसर जो है वो आप लोगों को एक रिसिप्ट जारी करेगा जब आपके डॉक्यूमेंट्स ले लेगा सेलर और बायर के, और सारी फ़ीस वगैरह भी दी होगी तो वो एक रिसिप्ट देगा। वो जो रसीद है वो आपको जो इशू किया जाएगी उसको आपको अपने ओरिजिनल NIC के साथ लेके जाना होगा ताकि आप लोग अपना जो ट्रांसफ़र लेटर है उसको रिसीव कर सकें। अब जी जो लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं उनका जिक्र कर लेते हैं। इसके लिए जी जो ओरिजिनल अलॉटमेंट लेटर या ट्रांसफ़र लेटर चाहिए होता है। अगर रजिस्टर्ड प्लॉट है तो उस केस के अंदर ओरिजिनल ट्रांसफ़र या सेल डीड जो है वो चाहिए होती है, जिसमें सेलर और बायर का एफिडेविट ज़रूरी होता है, साथ लगता है। इसके अलावा जी एक फॉरवर्डिंग लेटर विद द नेम ऑफ परचेज़ वो रिक्वायर्ड होता है, जिसमें प्रॉपर्टी की डिटेल्स और इसके अलावा सेलर के सिग्नेचर होते हैं। इसके अलावा जी ओथ कमिश्नर से अटेस्टेड जो है वो 50 रुपीज़ का स्टैम्प पेपर लगता है। NDC जो आप करवाते हैं नो डिमांड सर्टिफिकेट वो लगता है। अंडरटेकिंग बाय द परचेज़र, बायर्स की 2 CNIC की कॉपी चाहिए होती है जो कि अटेस्टेड होनी चाहिए ऑर्थ कमिश्नर से। इसी तरह सेलर की भी 2 शनाख्ती कार्ड की कॉपी चाहिए जो कि ऑर्थ कमिश्नर से अटेस्टेड होनी चाहिए। 2 पासपोर्ट साइज़ बेसिकली तस्वीर चाहिए होती हैं जो कि क्लास 1 के ऑफिसर से अटेस्टेड होनी चाहिए। इसके अलावा IT5 एंड CVT1 फॉर्म जो है वो भी लगता है। इसके अलावा जी ट्रांसफ़र फ़ीस जो होती है वो प्लाट के साइज़ के मुताबिक होती है। वो एंड पे मैं आपको बताऊंगा कि कितने साइज़ के प्लॉट की क्या ट्रांसफ़र फ़ीस है। इसके अलावा एसोसिएट मेंबरशिप फॉर्म जो है वो 1000 रुपये की फ़ीस होती है उसकी। एसोसिएट मेंबरशिप रजिस्ट्रेशन जो है उसका ख़र्चा 45,000 रुपये है, 45,000। 3% जो है वो कंटोनमेंट बोर्ड का आपको टैक्स देना पड़ता है।
स्टैम्प ड्यूटी का जो टैक्स है वो आपको ट्रांसफ़र के बाद पे करना होता है, और अगर आप अर्जेंट ट्रांसफ़र करवाना चाहते हैं तो उसकी 34,000 फ़ीस होगी। वैसे रिंग रोड के सराउंडिंग में, क्योंकि अभी हम लाहौर की बात करें, फ़ेज़ 6, 7, 8 में काफ़ी ज़्यादा ट्रांजैक्शंस हो रही हैं, लेकिन आप इसको DHA के हर फ़ेज़ के अंदर अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा जी दूसरी कैटेगरी की बात कर लेते हैं जो गिफ्टेड प्रॉपर्टी की होती है। उसमें अगर कोई शख्स है, वो शोहर है, अपनी बीवी को गिफ्ट करता है, या कोई बाप है अपने बेटे को प्लॉट गिफ्ट करना चाहता है, उसमें भी जी ऐसा ही है, सेम एज़ इट इज़ कि उसको NDC पहले अप्लाई करनी पड़ेगी, NDC रिक्वेस्ट। उसके बाद कस्टमर केयर काउंटर के ऊपर जी अपॉइंटमेंट लेनी पड़ेगी। जो अपॉइंटमेंट डेट होगी उसके ऊपर जो बंदा गिफ्ट कर रहा है और जिसको गिफ्ट की जा रही है, उन दोनों की मौजूदगी ज़रूरी है, और वो ट्रांसफ़र ब्रांच सेक्शन में जाएंगे, और एक डीड होनी चाहिए जिसके ऊपर तहरीर के अंदर मेंशन्ड होगा कि वो प्रॉपर्टी जो है वो गिफ्ट की जा रही है। जो भी शख्स जिसको गिफ्ट करने जा रहा है उस डीड के साथ दोनों की प्रेजेंस ज़रूरी है। इसके अलावा जी कस्टमर केयर ऑफिसर सेम एज़ इट इज़ जो है वो डॉक्यूमेंट्स को रिसीव कर लेगा। वो सारे डॉक्यूमेंट्स मैं आपको बताता हूँ जो चाहिए होंगे, और उनको एक रिसिप्ट जो है वो इशू कर देगा, और उस रसीद को वो काउंटर पे शो करेंगे अपने ओरिजिनल CNIC के साथ, और उनको ट्रांसफ़र लेटर मिल जाएगा। अब जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं जी वो सेम एज़ इट इज़ नो डिमांड सर्टिफिकेट, ओरिजिनल अलॉटमेंट और ट्रांसफ़र लेटर चाहिए होता है। अब फॉरवर्डिंग लेटर रिक्वायर्ड होता है। इसके अलावा जी गिफ्ट डीड बनेगी, यानी कि तहरीर बनेगी प्रॉपर 50 रुपीज़ के स्टैम्प पेपर के ऊपर जो टेस्टेड होगा ओथ कमिश्नर से। बेसिकली इसमें ये चीज़ फ़र्क है कि इसमें जो स्टैम्प होगा इसमें गिफ्ट डीड जो है वो लिखी जाएगी। इसके अलावा जी एक और स्टैम्प पेपर लगेगा जिसमें जो शख्स प्रॉपर्टी गिफ्ट कर रहा है उसकी तरफ से जो है इजाज़त दी जाएगी 50 रुपीज़ के स्टैम्प के ऊपर कि उसको किसी किस्म का कोई मसला नहीं है इसमें, और वो भी ऑथ कमिश्नर से अटेस्टेड होना चाहिए। इसके अलावा जी सेम एज़ इट इज़ जो है वो CNIC की कॉपी जो बंदा प्रॉपर्टी गिफ्ट कर रहा है और या जिसको गिफ्ट की जा रही है, उन दोनों की जो कॉपीज़ हैं CNIC की वो लगेगी। इसके अलावा जी दो जो है टेस्टेड जो है वो पासपोर्ट साइज़ पिक्चर्स चाहिए होंगी जिसमें ब्लू बैकग्राउंड होना चाहिए। इसी तरह IT 5 और CVT 1 फॉर्म भी इसमें लगेंगे। सेम एज इट इज़ वही डॉक्यूमेंटेशन है, और सेम फ़ी चार्जेस हैं, यानी कि 1,000 रुपया एसोसिएट मेंबर रजिस्ट्रेशन फॉर्म, 45,000 रुपया जो है एसोसिएट मेंबरशिप रजिस्ट्रेशन फ़ी, स्टैम्प ड्यूटी टैक्स, और अर्जेंट ट्रांसफ़र चार्जेस के लिए 34,000 रुपया लगेगा। इसके अलावा जी जो विरासती प्रॉपर्टी जो है वो अगर जब कोई वफ़ात पा जाता है तो उसका भी सेम प्रोसीजर है जैसे जनरल मैंने आपको ट्रांसफ़र का स्टार्टिंग में बताया था। सिर्फ इसमें ये है कि जो वारसीन होते हैं उनकी प्रेजेंस ज़रूरी होती है एट टाइम ऑफ ट्रांसफ़र। अगर वो लोग नहीं आ सकते तो वो किसी बंदे को ऑथराइज़ भी कर सकते हैं, और वो बंदा उनके बिहाफ पे जो है यहाँ पे ट्रांसफ़र का प्रोसीजर करवा सकता है। अब इसमें जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। ओरिजिनल एलोकेशन, अलॉटमेंट या ट्रांसफ़र लेटर चाहिए होगा। इसके अलावा जी जो ऑनर जो है वफ़ात पा गया है उसका डेथ सर्टिफिकेट लगेगा। इसके अलावा जी अटेस्टेड कॉपीज़ चाहिए होंगी वारसीन की। इसके अलावा जी गैजेट ऑफिसर जो है उससे टेस्टेड होनी चाहिए 2 पासपोर्ट साइज़ तस्वीरें वारसीन की, और वो उसका ब्लू बैकग्राउंड होना चाहिए। इसके अलावा जी ऐड रिक्वायर्ड होता है कि इंग्लिश और उर्दू न्यूज़पेपर के अंदर 2 न्यूज़पेपर के अंदर इश्तिहार होना चाहिए जिसके अंदर उनकी जो वफ़ात पा चुके हैं उनका ज़िक्र होना चाहिए, वो लगती है उसकी कॉपी। और इसके अलावा जी मेंबरशिप फॉर्म लगता है जिसमें वारसीन की डिटेल होती है। इसके अलावा जी अब बात कर लेते हैं प्लॉट की ट्रांसफ़र फ़ीस क्या है DHA लाहौर के अंदर। 5 मरले के प्लॉट की 30,000 रुपया, 7 मरले की प्लॉट की 42,000 रुपीज़, 8 मरले के प्लॉट की 48,000 रुपीज़, 10 मरले के प्लॉट की 60,000 रुपीज़, 1 कनाल के प्लॉट की 1 लाख रुपया है, 32 मरले के प्लॉट की ट्रांसफ़र फ़ीस है 1,60,000, 2 कनाल के प्लॉट की 2 लाख रुपया ट्रांसफ़र फ़ीस है। इसके अलावा जी रिहायशी बिल्डिंग्स जो होती हैं उसकी ट्रांसफ़र फ़ीस की बात की जाए तो 5 मरले की 12,500, 10 मरले की 25,000, 1 कनाल की 50,000 और 2 कनाल की 1 लाख रुपया। तो ये बेसिकली जी डिटेल्स थी। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आप लोगों के लिए फ़ायदेमंद साबित होगी। मज़ीद अगर आप DHA के अंदर सरमायाकारी करना चाहते हैं या इससे हट के भी अगर आप पाकिस्तान में कहीं भी सरमायाकारी करना चाह रहे हैं तो आप हमारी फेयर कंसल्टेंसी ले सकते हैं। हमारी कंपनी जो है वो लाहौर, इस्लामाबाद और फैसलाबाद में जितने भी तमाम मेजर प्रोजेक्ट्स हैं अल्हम्दुलिल्लाह उसके अंदर हम डील कर रहे हैं। आप लोग हमारी रहनुमाई ले सकते हैं। दुआओं में याद रखिएगा। शुक्रिया, थैंक यू, जज़ाकल्लाह।